फैजल खान ने मेरे भाई को मरवा दिया है। पटना में इस वक्त अगर कोई एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो यही है। जेल से बाहर आते ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने कैमरे के सामने ये आरोप लगाया। आरोप इतना बड़ा कि बिहार की राजनीति तक में हलचल मच गई। हमारे भाई की हत्या फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। उधर तेज प्रताप यादव ने भी खान सर पर निशाना साध दिया। तेजस्वी यादव ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी और दूसरी तरफ खान सर कह रहे हैं कि इस मामले में किसी तीसरे व्यक्ति की साजिश हो सकती है और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। लेकिन सवाल है, क्या हुआ था नेपाल के उस होटल में जहां प्रिंस यादव मृत पाए गए? क्या यह सिर्फ एक संदिग्ध मौत है? क्या इसका 2 जून वाले कोचिंग विवाद से कोई संबंध है? या फिर बिहार इस वक्त आरोपों और सियासत के ऐसे दौर से भी गुजर रहा है जहां सच अभी भी कहीं बीच में छुपा हुआ है? आज पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से इस वक्त सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। 13 और 14 जून की दरमियानी रात नेपाल का विराटनगर, एक होटल का कमरा और उसी कमरे में मिले प्रिंस यादव अचेत अवस्था में। बाद में उनकी मौत की खबर आती है। प्रिंस यादव यानी ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के भाई। खबर बिहार पहुंचती है, परिवार सदमे में चला जाता है और कुछ ही घंटों के भीतर यह सिर्फ एक मौत की खबर नहीं रह जाती, बल्कि बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक और कानूनी बहस बन जाती है। क्योंकि प्रिंस यादव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उनका नाम कुछ दिन पहले हुए पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में भी सामने आया था। नेपाल पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह अभी आधिकारिक रूप से साफ नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच आरोपों का दौर शुरू हो जाता है। तारीख 15 जून 2026। रोशन आनंद को जमानत मिलती है और जेल से बाहर आते ही वो सीधे मीडिया के सामने आते हैं। चेहरे पर गुस्सा भी था, दर्द भी था और भाई को खोने का दुख भी। रोशन आनंद कहते हैं, जब तक मैं बाहर था तब तक मेरे भाई के साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं जेल गया मेरे भाई की मौत हो गई। यह साजिश है। फिर वो सीधे सीधे खान सर यानी फैजल खान का नाम लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि उनके भाई की हत्या करवाई गई है। इतना ही नहीं, रोशन आनंद पटना पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं। पूछते हैं कि आखिर खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, किसके दबाव में कार्रवाई नहीं हुई। ये आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें आरोप के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियों ने अभी तक किसी निष्कर्ष की घोषणा नहीं की है। साजिश हुआ है, हमारे साथ साजिश हुआ है। हमारे भाई की हत्या फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। अब कहानी का दूसरा पक्ष भी है। प्रिंस यादव की मौत के बाद खान सर भी सामने आए। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताई। कहा कि उन्हें भी यह खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। बड़ी दुखद खबर के साथ अचानक से सब चीज चल रहा था। कहीं कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज़ वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज़ भेजने लगे। फिर न्यूज़ पे देखें, जब न्यूज़ देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात कही। खान सर ने कहा इस मामले में किसी तीसरे व्यक्ति की साजिश हो सकती है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि जो भी दोषी हो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यानी एक तरफ हत्या का आरोप है, दूसरी तरफ साजिश की आशंका, लेकिन दोनों ही पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब तक मामला 2 कोचिंग संस्थानों और एक संदिग्ध मौत का था, लेकिन फिर राजनीति मैदान में उतर आई। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने बयान दिया।
और उनका बयान काफी चर्चा में रहा। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रिंस यादव की हत्या के पीछे खान सर का हाथ हो सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति अपने ऊपर गोली चलवाने का आरोप झेल सकता है वह किसी और का नुकसान भी करवा सकता है। हालांकि यह तेज प्रताप यादव का राजनीतिक आरोप था। उन्होंने इसके समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया, लेकिन बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। तेजस्वी का कहना है कि अब इस मामले पर बिहार पुलिस की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सच सामने लाने के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। यानी अब मामला कोचिंग से निकलकर पूरी तरह राजनीति के केंद्र में पहुंचता जा रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि प्रिंस यादव की मौत को समझना है तो 2 जून की घटना समझनी होगी। पटना का मुसल्लापुर हाट इलाका खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर अचानक हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, मारपीट होती है और फायरिंग की चर्चा शुरू हो जाती है। खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर में रोशन आनंद, प्रिंस यादव और कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आते हैं। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। 3 जून को रोशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 जून को ज्ञान बिंदु की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि फायरिंग करने वाले लोग खान ग्लोबल स्टडीज के सिक्योरिटी गार्ड हैं। पुलिस जांच करती है, गार्ड्स को गिरफ्तार किया जाता है, हथियार जब्त होते हैं और फिर खान सर के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हो जाता है। यहीं से बिहार में एक नया सवाल उठने लगता है, जब एफआईआर हो गई तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बाद में खान सर अदालत पहुंचते हैं और उन्हें अंतिम राहत मिल जाती है। आज इस कहानी में बहुत कुछ है। एक मौत है, एक भाई का दर्द है, हत्या के आरोप हैं, राजनीतिक बयानबाजी है, सीबीआई जांच की मांग है और दूसरी तरफ एक ऐसी जांच है जिसका इंतजार पूरा बिहार कर रहा है। क्योंकि फिलहाल आरोप बहुत हैं लेकिन जवाब कम है। प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या इसका कोचिंग विवाद से कोई संबंध है? क्या रोशन आनंद के आरोप सही हैं या फिर जैसा खान सर कह रहे हैं कहानी में कोई तीसरा किरदार भी है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच एजेंसियों के पास हैं और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक बिहार का सबसे चर्चित कोचिंग वॉर खत्म नहीं होने वाला है। आप इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस वीडियो को इंडिया हेडलाइंस टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए इंडिया हेडलाइंस टीवी को फॉलो करें। मेरा नाम है तारिक इमरान। शुक्रिया।